तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की जो चैप्टर 1 है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका पार्ट 5। चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने के लिए हम लोग चलेंगे 17th सेंचुरी में, जहाँ पर स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई। तो शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि 17th सेंचुरी में टोबैको की, इंडिगो की, शुगर की और कॉफ़ी की डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई और इसका सप्लायर एकमात्र कैरिबियन था, यानी कि अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में मार्टिनिक है, ग्वाडेलूप है और सैंट डोमिंगो, ये सब जो कॉलोनीज़ है यही सप्लायर थी हमारी टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी की। तो अब वहाँ क्या था ना, वहाँ लेबर का शॉर्टेज हो गया था क्योंकि लेबर जाता था यूरोप से। अब यूरोप से अमेरिका जाना लोगों को अच्छा नहीं लगता था, यूरोप के लोगों को, क्योंकि अब दूसरी ज़मीन पर जाकर काम करना उतना दूर है। ठीक है, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तो अब इन लोगों की क्या हो गया, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और लेबर का शॉर्टेज हो गया। तो लेबर के शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए जो कैरिबियन के लोग थे उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए जिससे हमारा जो डिमांड है उसको हम मीट कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, स्लेव ट्रेड की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो स्लेव ट्रेड की शुरुआत कहाँ हो गई? तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच स्लेव ट्रेड की शुरुआत हो गई। यूरोप के लोग अफ्रीका में जाते थे, अफ्रीका से खरीद लेते थे स्लेव को, गुलाम को, और उसको ले जाकर बेच देते थे अमेरिका में, कैरिबियन में प्लेटेशन ओनर्स को। ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि कहाँ से क्या क्या काम हुआ। तो देखो, यूरोप में फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस में 2 सी पोर्ट है तुम्हारा। ठीक है, बॉर्डियोक्स, नैंटिस। ठीक है, तो इन दोनों जगह से फ्रांस के जो व्यापारी लोग थे वो लोग यहाँ से निकलते थे शिप लेकर और पहुँचते थे कहाँ, अफ्रीका के सी पोर्ट पर। वहाँ पर वो लोग स्लेव खरीदते थे लोकल चिफ्टेंस से। ठीक है, स्लेव खरीदते थे और फिर उनको बांध के शिप में भर लेते थे और शिप में भर के फिर उसको ले जाते थे कहाँ, कैरिबियन, यानी कि अमेरिका। ठीक है, और वहाँ ले जाकर प्लांटेशन ओनर्स को सेल आउट कर देते थे, उन लोगों को बेच देते थे। तो इस तरीके से स्लेव ट्रेड काम कर रही थी यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। तो काफ़ी ज़्यादा जब ये होने लगा, जिसकी वजह से बॉर्डियोक्स और नैंटिस काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो गया, यानी कि ये दोनों सीपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा व्यापार होने लगा। तो यहाँ पर जिनकी भी पोजीशन चलती थी, जो भी यहाँ पर स्लेव ट्रेड कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर हो गए, काफ़ी ज़्यादा धनी हो गए। इतने धनी हो गए ना कि उनसे जो लुइस 16 था वो भी डरता था। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 18th सेंचुरी आया, तो उस टाइम जो भी लिबरल्स लोग थे, रेडिकल्स लोग थे, उन लोगों को लगा कि नहीं यार, ये जो स्लेव ट्रेड है काफ़ी गलत चीज़ है, क्योंकि किसी इंसान का हक मारना काफ़ी गलत है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली जो फॉर्म हुई थी, 30 स्टेट वालों ने जो नेशनल असेंबली बनाया था, उसमें डिबेट होना शुरू हो गया कि स्लेव ट्रेड को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट किसकी थी? लुइस 16 की थी उस टाइम। लुइस 16 क्या था, इन लोग से डरता था। जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे ना, जिनकी इनकम स्लेव ट्रेड से आती थी, उनसे डरता था। तो इसने कोई भी लॉ पास नहीं किया। तो फाइनली जब अब नेशनल असेंबली की सरकार बन गई, जो कन्वेंशन सरकार बनी थी इलेक्शन के बाद, तो उसने क्या किया ना, 1794 में स्लेव ट्रेड को बोला कि अब तुम जाओ, तुम्हारा टाटा बाय बाय हो गया, तुम अब खत्म हो जाओ। ठीक है, स्लेव ट्रेड को खत्म कर दिया पूरे यूरोप से, जगह से। ठीक है, स्लेव ट्रेड को क्या कर दिया, खत्म कर दिया पूरे फ्रांस से। उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन आ गया। जो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, कन्वेंशन चल रहा था कब तक, 1804 तक। 1804 में कौन आ गया था, नेपोलियन आ गया था। तो नेपोलियन ने क्या किया कि स्लेव ट्रेड को फिर से शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद नेपोलियन भी जब उसका भी नेपोलियन का भी जब 1815 में ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद और भी कंजर्वेटिव्स की सरकार आई, बहुत सारी गवर्नमेंट आई। फाइनली जो स्लेव ख़त्म हुआ, स्लेव ट्रेड, वो हुआ 1848 में फ्रेंच कॉलोनीज से। ठीक है, तो ये स्टोरी थी कि कैसे स्लेव ट्रेड हो रहा था, और स्लेव ट्रेड हो रहा था तो कैसे उसको ख़त्म किया गया। तो ख़त्म किया नेशनल असेंबली ने, जब कन्वेंशन बन गया तब, यानी कि जब नेशनल असेंबली की सरकार बनी तब 1794 में। लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं था, क्योंकि नेपोलियन आ गया था, नेपोलियन ने फिर से शुरू कर दिया था। फाइनली ख़त्म हुआ 1848 में।
क्यों स्लेव ट्रेड हो रहा था ये मैंने आपको समझा दिया बहुत बढ़िया से, क्योंकि टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई थी, मार्केट में डिमांड ज़्यादा था लेकिन लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। तो लेबर के शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, ठीक है, ख़त्म करने के लिए स्लेव ट्रेड शुरू हो गया। यूरोप से अफ्रीका गया, लोग अफ्रीका में स्लेव खरीदा, वहाँ से खरीद के अमेरिका गया और अमेरिका में प्लांटेशन ऑनर को बेच दिया। ठीक है, तो ये था हमारा द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। होप आपको समझ में आया हो। इसमें एक टर्म दिया गया है नेग्रोज। अफ्रीका में जो स्लेव खरीदे जाते थे उसमें मोस्टली जो रहते थे लोग वो नेग्रोज थे, यानी कि अफ्रीका में ही पाए जाने वाले लोग, वैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, नेग्रोस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्लेव में कौन थे, किनकी प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा थी, तो अफ्रीकन नेग्रोस की थी। ठीक है, तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो रिवॉल्यूशन के टाइम पर हमारी एवरीडे लाइफ कैसी थी, रोज़ की ज़िंदगी कैसी थी। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।